बच्चों, आप सभी को मैं जो 9th और 10th में हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं बेटा, आप सभी को मैंने एक इंट्रोडक्शन और एक परिचय कराया था कि आपके चैप्टर में, आपके बुक्स में क्या क्या चीजें हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, 10th 11th 12th में तो सब सिलेबस नहीं बदलेगा, लेकिन जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसके अकॉर्डिंग टू 9th की सिलेबस में इस बार चेंज होने जा रहा है। आप सभी जानते थे कि पहले 6 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब 10 सब्जेक्ट होने जा रहे हैं। उसके लिए जो यूपी बोर्ड है उसने सुझाव मांगे हैं और 26 जून तक लोगों को सुझाव देने हैं। तो जैसे ही सुझाव होके क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा क्या है वो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए 9th 10th के बच्चे, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि जो आपका ग्रामर एज एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश का जो ग्रामर है, उस ग्रामर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। क्लास 10th और 9th दोनों के लिए है। थोड़ा सा चेंज है, वो एक चेंज है, मैं वो उसको बता दूंगा। एक ही वीडियो में 9th और 10th दोनों के लिए हो जाएगा। ये परिचय है, फिर जब पढ़ाऊंगा डिटेल में, जो शुरू करूंगा अगला वीडियो जो आएगा उसमें 9th का सब जो चीजें रहेंगी वो 9th को पढ़ाई जाएंगी, जो 10th की होंगी वो 10th को पढ़ाई जाएंगी। तो जो 9th और 10th में जो कॉमन चीज है उसको काइंड ऑफ सेंटेंस कहिए या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहिए। जो एक महत्वपूर्ण भाग है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। जैसे हम उस दिन आपको बताए थे कि वाक्य होता है, जैसे कई शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। तो वाक्य जो है, उस वाक्य को कई शब्द मिला के, तो जो शब्द, जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मान लो कि दिस, राम, हनुमान, वाज। अब इसको आप कहेंगे कि ये भी वाक्य है या ये भी स्पीच है या भी ये भी सेंटेंस है, तो ये नहीं है। जैसे अब इसी को ये कहेंगे कि दिस इज अ बॉय, तो ये एक सेंटेंस है। या और भी, ही इज ए बॉय, ही इज ए गर्ल, शी इज ए गर्ल, ये आप कहेंगे तो ये एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि उसका एक मीनिंग निकल रहा है, उसका एक अर्थ निकलता है। तो जिन शब्दों के समूहों का अर्थ निकलता है उसको हम वाक्य कहते हैं। लेकिन अब विषय फंसता है कि अब जैसे मान लो कि यहां लिखा है देयर इज अ बॉय, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। अब ये एक सेंटेंस तो है, लेकिन देयर किस लिए लगा है, बॉय किस लिए लगा है, ही किसके लिए लगा है, इज किसके लिए लगा है, स्लीपिंग क्या है, बॉय क्या है, इज क्या है। इन सारी चीजों को यदि हमको पढ़ना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, इंटरजेक्शन भी है, कंजक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है। तो आपको इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो सारे स्पीच के वाक्य के प्रकार हैं, उनको हमको डिटेल से पढ़ना होगा। ये आप जान लीजिएगा। दूसरा मैं आपसे बता दूं, दूसरा जो चीज आपको पढ़ना है वो है उपपद। उसको हम आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल इसको बोलते हैं उपपद, AN द। ये प्रायः जो है वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं और उनका कोई विशेष अर्थ के लिए नहीं लगाया जाता, वो संकेतक रूप में होते हैं, लेकिन इनको पढ़ना, इनको जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमको पढ़ना है टेंस। टेंस माने काल, काल यानी समय। इसके बारे में भी मैं बताया था कि भाई आज हैं आप, तो आप पढ़ रहे हैं तो आप PRESENT प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बीत गया वो पास्ट है और जो कल आने वाला है ये फ्यूचर है। अब इनके भी 4-4 भाग होते हैं, इनके भी 4-4 भाग होते हैं, इनको भी हमें
पढ़ना है, इनको भी हमें पढ़ना है। तो ये तीसरा जो है आपको इसमें पढ़ना है। आप समझते जाइएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। 9th और 10th में लगभग सेम ही है, बहुत कोई अंतर नहीं है। चौथा जो है वो है पैसिव वॉइस। द पैसिव वॉइस, वॉइस माने क्या होता है? वॉइस माने होता है आवाज, और द पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। वैसे वॉइस का मतलब होता है आवाज। कर्मवाच्य माने कर्म पे आधारित है। किस पे है? प्रधानता है। इसमें किस चीज की प्रधानता होती है? तो दो चीजों की, सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन और बहुत सारा सिंपल तरीके से बताऊंगा। और चौथा हमको पढ़ना है नरेशन। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच बोले तो वाक्य, और डायरेक्ट माने जो सीधा कह दिया जाए, और इनडायरेक्ट जो घुमा के कहा जाए। नहीं, देहाती में लोग कहते हैं कि हेंग नकिया पकड़ा, चाहे घुमा के नकिया पकड़ो, बतिया तो हुए है। लेकिन उस चीज को ही यहाँ पे कहा गया नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है, इसको हमको पढ़ना है। फिर एक होता है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, पुनर्व्यवस्थित। वाक्य माने वाक्य को पुनः रीऑर्डर करिए, माने ऑर्डर माने क्रम में लिखना, ऑर्डर माने क्रम में लिखना। तो हो सकता है कि वो वाक्य, वो जैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे कि वो उलट पलट रहेंगे, कहीं ऑब्जेक्ट रहेगा, कहीं सब्जेक्ट रहेगा, कहीं नाउन रहेगा, सारा कुछ इधर उधर, नाउन प्रोनाउन को इधर उधर और वर्ब को कर देगा। उसको आपको रीऑर्डर करना है, पुनः जो है सिस्टम से, जो तरीका है वो तरीका से लिखना है। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जान जाएंगे तो आप रीऑर्डरिंग आसानी से कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कन्वेंशन ऑफ सेंटेंसेस भी एक पढ़ना है। कन्वेंशन ऑफ सेंटेंसेस। कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण। रूप से आप समझते हैं ना, रूप, रूप माने चेहरा, और रूपांतरण यानी रूप बदल जाए। तो वाक्य के रूप को बदलना जो है वो इसमें हमको पढ़ना है। एक होता है पंक्चुएशन, वो भी हमको पढ़ना है। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, जब आप किताब पढ़ते हैं तो कहीं आप देखेंगे फुल स्टॉप लगा रहता है, कहीं कामा लगा रहता है, कहीं इन्वर्टेड कामा लगा, इस तरह से लगा रहता है ऊपर साइड में। ये सब चीजें आती हैं ये विराम चिन्ह में, ये सब हमको, या कहीं क्वेश्चन मार्क रहता है, ये सारी चीजें हमको पंक्चुएशन में पढ़नी है। और 8वां है आपका वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड माने होता है शब्द, और फॉर्मेशन माने होता है उसका रचना। यहां पे हमको शब्द की रचना भी पढ़नी है। ये सब चीजें आपको जो 9th और 10th में पढ़नी है वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपको स्पेलिंग्स, वर्तनी,
ये भी हमको इसमें पढ़नी है। स्पेलिंग आप जानते हैं वर्ड की स्पेलिंग। और जो आपने टेंस जाना, काल जाना, तो अब उसी का हमको पढ़ना है ट्रांसलेशन। इसको बोलते हैं अनुवाद। जैसे हिंदी में रहेगा और उसका हमको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। टेंस तो हम जान लिए, काल, समय, लेकिन ट्रांसलेशन मतलब बदलना, ट्रांस करना, बदलना, अनुवाद करना। इसके अलावा आपको इन सब चीजों के अलावा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैं बताना भूल गया उस समय, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंग हैं। इन 8 को भी पढ़ना है, इन 8 को भी पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही वो हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, इसलिए उसको अलग से मैं नहीं बताया। इसके बाद राइटिंग एक, जैसे आपको अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना, और दूसरा एस्से, निबंध, पत्र और निबंध, इनको भी हमें पढ़ना है। पत्र विभिन्न प्रकार के, ए लेटर टू प्रिंसिपल, ए लेटर टू फादर, मदर, सिस्टर, या और भी कोई ऑफिशियल लेटर हो या रिलेटिव लेटर हो, इन सबको भी इसमें हम पढ़ना है। और निबंध, और देखो बेटा रटना नहीं है, रट के आप अंग्रेजी को कभी नहीं कर पाओगे, तकनीक जानो। और एक और चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन सीन पैसेजेस, अपित गद्यांश। अब ये कहोगे सर ये क्या चीज है बेटा, तो ये है, आप प्रोज पढ़ोगे, आप पोएट्री पढ़ोगे, आप सप्लीमेंट्री पढ़ोगे। प्रोज और सप्लीमेंट्री में आपको कहानियां मिलेंगी और पोएट्री में आपको कविता मिलेगी। ये कहानी जो बुक में पढ़ रहे हो वो नहीं रहेगी इसमें, अनसीन पैसेज में। ये कहीं से कोई उठा के दे देगा आपको, ये कोई कहानी दे देगा आपको, 10 लाइन की कहानी दे देगा और बोलेगा कि उसको पढ़िए, और उसी में से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा। ये 9th में भी आना है और 10th में भी आना है। तो ये आसान है, जब आप अंग्रेजी सीख लोगे तो उस कहानी को पढ़ लोगे, और जब पढ़ लोगे उसकी मीनिंग जान जाओगे तो आसानी से उसका उत्तर टिक लगाना रहता है, खटखट दे दोगे। इसमें कहीं कोई नहीं, खटाखट 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 आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो अनसेज पैसेज है, अब जो 9th में और 10th में अंतर क्या है कि एक एनालिटिकल पैराग्राफ आता है। ये 10th में बढ़ जाएगा, बाकी सेम चीजें 9th और 10th में हाँ, बाकी सेम चीजें हैं। जैसे इसको विश्लेषणात्मक कहते हैं। ये चीजें बढ़ जाएंगी, बहुत खास कुछ बढ़ नहीं रहा 9th और 10th में, सेम टू सेम है और इतना ही है। तो आज हम इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेंगे। देखो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि जो आज आप ये मेहनत कर रहे हैं ना, यदि ये मेहनत मन से कर दिए, आज आप झेल लिए, तो ये समझो कि आने वाला समय तुम्हारा होगा, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। आज संघर्ष करना पड़ेगा आपको, बरगलाने के लिए, इधर उधर के लिए तमाम चीजें हैं। मोबाइल, ये सबसे खतरनाक मोबाइल चीज हो गई है। तो ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन इससे जो है आपको पथ को विचलित नहीं करना है, आपको ढंग से पढ़ना है। तो अगली वीडियो में 9th और 10th का अलग अलग जो है हम आपको बताएंगे कि और पढ़ाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।